चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, गो थ्रू कर लो पहले एक बार। चलो देखते हैं। लास्ट क्लास एक चार्ट लिखवाया था आप लोग, ये 2 नंबर का सम अगर दिया हुआ रहे तो ऐसे एज्यूम करना है, डिफरेंस दिया हुआ रहे तो वैसे एज्यूम करना है। सम पे क्या था तरीका बताओ। 2 नंबर का सम अगर 10 दिया हुआ रहे सपोज करो, तो मैंने चार्ट में क्या लिखवाया था, एक नंबर को आप x पकड़ लो, दूसरे को क्या पकड़ लो आप 10 माइनस एक्स। ठीक है। अब जॉन जीवंती का मार्बल मिला के कितना मार्बल है उनके पास में 45 है। तो अगर मैं जॉन को x पकड़ लूं तो जीवंती ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। लिखो let number of marbles let number of marbles with John is equals to 45. Let number of marbles with John is equals to 45. Therefore number of marbles with Jivanti is equals to 45 minus x. हाँ जॉन का x मैंने 45 बोल दिया क्या, चलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन इज इक्वल्स टू x लिखो, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती इज इक्वल्स टू 45 माइनस x। चलेगा मेरे ख्याल में। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ने इंडिविजुअली कितना कितना मार्बल खो दिया है, 5 खो दिए। तो एक लाइन लिखो, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, इसको अंडरलाइन करो, नीचे लिखो जॉन विल हैव कितना होगा जॉन के पास, जॉन इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में पहले x था 5 खो गया तो x माइनस 5। जीवंती के पास कितना होगा, पहले उसके पास में 45 माइनस एक्स था, 5 खो गए माइनस 5। सॉल्व करने पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये वाला 40 माइनस एक्स। चलेगा यहाँ तक। क्वेश्चन कह रहा है कि खोने के बाद जितना जितना जिसके पास मार्बल बचा उन मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना है आपके लिए 124। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इन 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। अब यहां से सॉल्व करना है आपको पूरा। सो खोलोगे तो शायद से 40x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। दिस एम्प्लाइज 40x और 5x मिला के 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। सारे नंबर्स को उस साइड शिफ्ट करो तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 200 वहां जाके हो जाएगा प्लस शायद से 324। हाँ ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। इसके बाद में आप क्या करोगे, अब स्वैप कर लो आप साइड्स को, तो यहां पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से मिडिल टर्म के बारे में सोचने का ट्राई करो, तो इंटू करने पे कितना चाहिए आपको 324 और ऐड करने पे कितना चाहिए 45। अब जो ये मिडिल टर्म वाला चक्कर है ना, इसको मैं थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ। वैसे कोई मतलब कि हार्ड एंड फास्ट तरीका तो है नहीं कि इस तरीके से नंबर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन देयर इज अ वे बाय विच वी कैन ट्राई। इंटू करने पे एग्जैक्टली कितना चाहिए बताओ 324। तो आप एक बार ना 324 को लिखो और मन ही मन जिस किसी भी 2 नंबर के प्रोडक्ट में आप 324 को ब्रेक डाउन कर सकते हो, एक बार दिमाग से सोच के उसमें कर दो। तो मेरे ख्याल में अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप 2 तो एक निकाल ही सकते हो, और 2 इंटू कितना होना चाहिए बताओ, मेरे ख्याल में 162। लेकिन पॉइंट ये है कि हमको क्या चाहिए पहले आप वो भी दिमाग में डाल लो। हाँ, हमको चाहिए कि इंटू करने पे तो 324 आए, ठीक है, और साथ ही साथ सी का साइन कैसा है प्लस, तो ऐड करने पे बी वाला नंबर आना चाहिए। अब बी की जगह पर कितना है यहाँ पर 45। मतलब हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जो फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल कर दे, इंटू करने पे 324 आ जाए, और साथ ही साथ सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर दे कि ऐड करने पे कितना आ जाए बताओ 45 आ जाए। अब 2 नंबर में मैंने ब्रेक तो किया और इन नंबर का प्रोडक्ट 324 होगा भी, लेकिन ऐड करने पे कितना आएगा इन दोनों को 164। मेरा सेकंड क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा है। आ रहा बात समझ? तो क्या ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर हो सकता है? नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि यहां से अलग अलग पेयर जो है वो क्रिएट कर करके ट्राई करना है कि कहां जाके सम भी 45 हो रहा है।
उसको सोचने का तरीका क्या है, देखो जैसे यहाँ पे 2 लिया आपने, इस 2 को रखो, इनटू में 162 को फर्दर ब्रेक करो, आप क्या कर सकते हो सोचो। मेरे ख्याल में एक 2 ही निकाल सकते हैं, फिर से कितना आ जाएगा बताओ, 81। और 2 को कंबाइन कर देते हो यहाँ से प्रोडक्ट में, तो 2 से कितना आ जाएगा 4, और 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 80। लेकिन अभी भी आपका काम बना नहीं, क्योंकि 4 और 81 का नो डाउट प्रोडक्ट करने से फिर से 324 तो आ जाएगा। इन सम अभी भी कितना आ रहा है अपने पास में 85, बट 85 तो नहीं चाहिए मेरे को, कितना चाहिए 45 चाहिए। तो आप देखते हैं 4 इंटू 81 को फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हो, मेरे ख्याल में 9 इंटू 9 चलेगा। और इस 9 और 4 के पेयर को अगर मैं कंबाइन कर दूं, मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ जाएगा बताओ, 36 इंटू 9। अभी भी आप देखो कि कोई भी नंबर यहाँ से गायब नहीं हुआ है, या कोई भी नंबर इसमें नया अटैच करके नहीं आया, नंबर तो मान लो कि उतना ही है जितना पहले था। तो प्रोडक्ट का वैल्यू अभी भी 324 आएगा, उसको लेके मुझे अलग से कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाले नंबर्स के पेयर में मैं देख रहा था कि सम 45 नहीं आ रहा था, लेकिन 36 और 9 के केस में सम भी कितना आ जाएगा 45। इसीलिए 36 और 9 मेरा रिक्वायर्ड नंबर्स। अब इस तरीके से आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा जब तक आपको रिक्वायर्ड नंबर्स ढंग से मिल नहीं जाते। ये तरीका होता है मिडिल टर्म के बारे में सोचने का, ठीक है। बाकी आपका नंबर्स क्या क्या आया बोलो, 36 और 9 जो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, इसको डाल के फर्दर अब सॉल्व करेंगे। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मेरे ख्याल में कितना 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। खोल देने पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस अंदर, यहाँ से एक्स, तो 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन x बचेगा, x माइनस 36, और इन दोनों में से कॉमन मेरे ख्याल में माइनस 9 अंदर बचेगा, फिर से x माइनस 36 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 36 इन दोनों में से कॉमन, और अंदर आएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 36 और x इज इक्वल्स टू 9। यहां तक कॉपी करो फटाफट। हमारे एजम्पशन के हिसाब से x क्या था, कॉपी में देखो पहला लाइन, जॉन का मार्बल। और क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब जॉन के पास में शुरू में कितना था और जीवंती के पास में शुरू में कितना था, ये हमको बताना। एक्स का हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है, 36 और 9। तो यानी कि शुरुआत में जॉन के पास में ये तो 36 मार्बल था, और ये फिर कितना मार्बल था 9। लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैड, नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैड इज इक्वल्स टू 36 और 9, and number of marbles that जीवंती had is equals to, जीवंती का क्या था हमारे assumption के हिसाब से 45 माइनस एक्स। तो जॉन का अगर 36 है तो उस केस में जीवंती उस टाइम पर कितना होगा 45 माइनस 36। तो यहां हम लिखेंगे 45 माइनस 36 और 45 माइनस 9, दिस इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में यहाँ पे 9 और यहाँ पर शायद से 36। तो ये फाइनली आपका आंसर क्लियर मेरे ख्याल में। इसको देखो एक बार, देखते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल में रीड कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं बस आंसर पे फोकस करता हूं। लास्ट में क्या फाइंड करना है हम, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट। तो जो चीज फाइंड करना है उसको क्या मान सकते हैं हम लोग, एक्स। लिखो लेट नंबर ऑफ टॉयज, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू एक्स। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अभी इस लाइन को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट। इससे कॉस्ट ऑफ वन टॉय का वैल्यू हम कितना मान सकते, 55 माइनस एक्स। लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल्स टू, लैंग्वेज में साफ साफ बोला कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो आपका आंसर हो जाएगा 55 माइनस एक्स।
नंबर ऑफ टॉयज, सॉरी कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स। अब 2 मिनट कॉमन सेंस का एक बात है, थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में। मान लो कि ये रिमोट प्रोड्यूस करने में 3 रुपए लगता है, एक रिमोट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर ऐसा अगर मेरे को मान लो कि 20 रिमोट प्रोड्यूस करना है तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? इस पे हम कैसे रीच करते हैं और किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 को 20 से, ये समझ में आ रहा? 3 क्या है यहाँ? कॉस्ट ऑफ वन रिमोट। 20 क्या है? नंबर ऑफ रिमोट्स दैट आई वांट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना? और एक रिमोट का कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ रिमोट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 60, विच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपके हिसाब से आप नंबर ऑफ टॉय कितना प्रोड्यूस कर रहे हो? एक्स। एक टॉय का प्राइस कितना है प्रोडक्शन का? 55 माइनस एक्स। तो इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। और क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 750। तो आपका जो इक्वेशन है लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 750। ऐसा हो जाना चाहिए। खोल दो इसको। दिस इंप्लाइज 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। फिर 0 इज इक्वल्स टू, सबको उधर शिफ्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार सोचो कि वो नंबर्स क्या होगा मिडिल टर्म को। मेरे ख्याल में 30 और 25 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। होल देने पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन x, अंदर बचेगा x माइनस 30। इनमें से कॉमन मेरे ख्याल में माइनस 25, अंदर वापस से बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज इन दोनों में से कॉमन x माइनस 30, अंदर बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 30 या फिर x इक्वल्स टू 25। एक बार वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा क्या था हम? नंबर ऑफ टॉयज, और x ही मेरा नंबर ऑफ टॉयज था। तो x का दो आंसर आया, 30 या फिर कितना? 25। तो लिखूं देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल्स टू 30 और 25। 30 और 25। अच्छा, इसमें पूछा नहीं है, हालांकि पूछ सकता था कि प्राइस ऑफ वन टॉय कितना हो। तो अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो प्राइस ऑफ वन टॉय तो ये वाला एक्सप्रेशन देता है आपको, तो 30 बिठा दोगे तो 25 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टॉयज अगर 25 मान के चलते हो तो प्राइस ऑफ वन टॉय इसमें बिठाने से कितना हो जाएगा? 25 बिठाने से 30 हो जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम अगर 27 दिया हुआ है तो चॉइस ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए? आप x एंड 27 माइनस एक्स लिखो। लेट द नंबर्स बी x कॉमा 27 माइनस x कॉमा 27 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होना चाहिए? 182। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। दिस इंप्लाइज, खोल दो इसको, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। सबको उठा के वहां ले जाओ तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। स्वैप कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म एक बार ट्राई कर लो क्या आता है। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। होल देने पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x
प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, ये आप कॉमन भी ले सकते हैं यहां से, तो इन दोनों में से कॉमन x, अंदर बचेगा x माइनस 13, इन दोनों में से कॉमन माइनस 14, अंदर बचेगा फिर से x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दोनों में से x माइनस 13 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो यहां से अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14। ठीक है, अभी इसके लैंग्वेज को अगर आप देखोगे ना, तो इसमें दोनों नंबर ही फाइंड करना था मेरे को, तो बस x के आंसर पे हम रुक नहीं सकते, हमको दूसरा आंसर भी जो है फाइंड आउट करना होगा। नीचे लिखना देयरफॉर वन ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 13 और 14, और नीचे लिखना अदर नंबर इज इक्वल्स टू, फॉर्मेट क्या था आपका 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस 13 और 27 माइनस 14, दिस इज इक्वल्स टू 14 और 13। अदर नंबर इज इक्वल्स टू 14 और 13। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखो। कंसेक्यूटिव इंटीजर का चॉइस कैसा था, x और x प्लस 1, तो लिखूं लेट द नंबर्स बी x कॉमा x प्लस 1, लेट द नंबर्स बी x कॉमा x प्लस 1। दो लैंग्वेज है, एक है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, और इसी के जगह पर एक दूसरा लैंग्वेज ये हो सकता था कि स्क्वायर ऑफ सम इज 365। ये दोनों देखने में बहुत सिमिलर है, बट दोनों का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम का मतलब है कि जो भी आपका चॉइस ऑफ नंबर्स है ना, x और x प्लस 1, इन दोनों के सम का ओवरऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन, लेकिन हमको कुछ और बोला है। हमको क्या बोला है, हमको बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर। इसका इंटरप्रिटेशन है कि जो भी पहला नंबर है आपका, आपके चॉइस का, उसका स्क्वायर कर दो, और जो दूसरा आपका नंबर है आप उसका भी स्क्वायर कर दो, और इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपको लेना है सम टोटल, और ये इक्वल्स में कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 365। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। अब यहां से फर्दर हम लोग को सॉल्व करना, करो आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। खोल दो हर चीज को, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर को आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस हम लोग फेस करेंगे 364 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो एक बार, अभी यहाँ आने के बाद में बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहीं से मिडिल टर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो ये फाइंड कि ये भी 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन हो कि 2 से 3 से 4 से या 5 से किसी से आपको दिख रहा है कि हर कोई पक्का डिवाइड हो जाएगा, तो पहले डिवाइड कर लो, उससे नंबर्स छोटा हो जाएगा, मिडिल टर्म वगैरह सोचना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको क्या करो कि 2 से डिवाइड कर लो, सारा तो 2 से हो ही रहा है। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहां से कितना आएगा बोलो, मेरे ख्याल में 182 इज इक्वल टू 0। सही कह रहा हूं, अब इंटू करने पे 182 और माइनस करने पे आपको चाहिए 1। देखो आप लोग भी ट्राई करो, मिडिल टर्म क्या होना चाहिए इसका, 14 और 13 ही हो रहा ना। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। खोल देने पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस 14, इनमें से आप माइनस 13 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर फिर से x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और दोनों में से फर्दर आप कॉमन ले सकते हो मेरे ख्याल में कितना, x प्लस 14 होल थिंग इनटू x माइनस 13 is equals to 0. This implies
x इक्वल्स टू -14 और या फिर x इक्वल्स टू 13 चलेगा। अब यहाँ एक कैच है, देखो कैच ये है कि जब शुरू शुरू में क्वेश्चन दिया जा रहा था ना हमको, तो यहाँ एक वर्ड पॉजिटिव पहले से मेंशन किया हुआ, तो मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं हुआ, ये आंसर भी आया और ये आंसर भी आया। लेकिन क्वेश्चन में जिस टाइप का लैंग्वेज हमको बोला हुआ है ना, तो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करता हुआ एक बस यही याद में उस लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके नीचे आप मेंशन कर दोगे कि ये हो जाएगा आपके लिए नॉट पॉसिबल। नीचे लिखो देयरफॉर x इक्वल्स टू 13, देयरफॉर x इक्वल्स टू 13। चलो क्लियर यहां तक मेरे ख्याल में। तो x इक्वल्स टू कितना आया 13। एक बार मेरे को सवाल वापस पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ, तो x तो उसमें से एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे का फॉर्मेट क्या था हमारे लिए x प्लस 1। तो लिखो नीचे देयरफॉर अदर इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14 इज इक्वल्स टू 14। अच्छा यहीं पे सपोज करो कि ये शब्द गायब रहता है, यहां से हो सकता है ना, बस कंसेक्यूटिव इंटीजर बोल के छोड़ दे, उस केस में आपका आंसर क्या क्या होता है गेस करो। उस केस में इसको रिजेक्ट करने का कोई पर्पस नहीं था, तो उस केस में x का एक वैल्यू ये भी हो सकता है और एक वैल्यू ये भी हो सकता है। ये वाले वैल्यू से प्रोसीड करोगे तो आपका पेयर ऑफ इंटीजर क्या क्या रहता है 13, 14, और इससे अगर प्रोसीड करते तो आपका आंसर क्या क्या होता -14 प्लस 1 करके वो बन जाता -13। तो आपका दो आंसर होता है 13, 14 या फिर -13, -14। समझ में आ रहा है? केयरफुल रहना है हम लोग को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर से। अच्छा रुक जाओ, ये गलती से 6 नंबर पहले आ गए, पहले 5 नंबर थे। सबसे पहले तो ये डिस्कशन किसके बारे में चल रहा है बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इंग्लिश अगर मेरा और आपका ठीक ठाक है तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ 13, तो वो तो आप डायरेक्टली यहाँ चिपका दो, ठीक है। फिर बेस और परपेंडिकुलर में, या बेस और ऑल्टीट्यूड में आपको सवाल पढ़ के क्या फील हो रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट? प्लीज कॉन्फिडेंटली थोड़ा और जोर से। बेस इंडिपेंडेंट है, तो जो इंडिपेंडेंट है उसको आप पकड़ लो एक्स, और लैंग्वेज को पढ़ो और समझने का ट्राई करो कि ऑल्टीट्यूड किस तरीके से बेस से इंटरलिंक्ड है, ये किस तरीके से कनेक्टेड है। ये जितना होगा, बोल रहा है कि ऑल्टीट्यूड का वैल्यू उससे 7 कम होना चाहिए, तो 7 कम होने का क्या मतलब? x -7 मेरे ख्याल में लिखो लेट द बेस इज इक्वल्स टू x and altitude is equals to x minus 7। तो फोटो के अंदर में ये बेस वाला पार्ट x, ऑल्टीट्यूड वाला पार्ट x minus 7। ट्राइंगल अगर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस पर पक्का क्या अप्लाई हो जाएगा? पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो लिखो नाउ बाय पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x minus 7 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 मेरे ख्याल में। सो 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को शिफ्ट कर लो तो 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अच्छा ये शिफ्ट होकर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस 120। फिर स्वैप कर लो आप, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। सारा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है आपके हिसाब से 2 से, तो कर दो क्या आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मिडिल टर्म सोचो, तो इंटू करने पे 60 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको चाहिए 7, तो क्या होगा 12 और 5, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इनमें से कॉमन x अंदर बचेगा, आई थिंक x माइनस 12, इनमें से कॉमन प्लस 5 अंदर बचेगा मेरे ख्याल में x माइनस 12 अगेन इक्वल्स टू 0।
दिस एम्प्लाइज दोनों में से x माइनस 12 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो x का यहां से दो वैल्यू, x इक्वल्स टू 12 और या फिर x इक्वल्स टू -5। x जो है आपके इस एजम्पशन के अंदर में क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? बेस को। अब बेस का जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए नो डाउट सॉल्व करके ये आया है, बट इसको क्या बोलना पड़ेगा हमको? नॉट पॉसिबल। नीचे लिखो देयरफॉर बेस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बेस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे लिखना देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या था आपके एजम्पशन के हिसाब से? x माइनस 7, तो लिखना 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देखो, इस क्वेश्चन में भी लास्ट में यू विल सी कि आपसे नंबर ऑफ आर्टिकल भी पूछा हुआ है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ के आप पहले ये जज करो कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल में कौन इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ आर्टिकल इंडिपेंडेंट है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल को ही एक्स पकड़ लेंगे। लिखूं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू एक्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू एक्स। एक लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसको बहुत ध्यान से पढ़ो और सोच के मेरे को बताओ कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। वो लाइन है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट। ट्वाइस का क्या मतलब होता है? 2 से मल्टीप्लाई करना कि 2 ऐड करना? मल्टीप्लाई करना। 5 मोर देन का क्या मतलब होता है? 5 से मल्टीप्लाई करना कि 5 ऐड करना? ऐड करना। तो यहाँ पे ट्वाइस भी बोला हुआ है और 3 मोर भी बोला हुआ है। ठीक है, तो ट्वाइस का मतलब हो जाएगा कि अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान रहे हो तो ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 2x और 3 मोर तो +3। लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू कितना? 2x + 3। और वापस से वही घटिया लॉजिक कि नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 90। तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा बताओ? x इंटू बोलते चलो 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90। दिस एम्प्लाइज, खोल दो इसको, तो 2x² + 3x, 90 को इधर शिफ्ट कर लो तो -90 इज इक्वल्स टू 0। अब इंटू करने पे आपको चाहिए 180, मतलब 2 × 90, और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको चाहिए 3। सोचो क्या आ सकता है? लिखो दिस एम्प्लाइज 2x² + 15 - 12x - 90 is equals to 0. This implies 2x² + 15x - 12x - 90 is equals to 0. इनमें से कॉमन आई थिंक x, तो 2x प्लस कितना बचेगा? 15। इनमें से कॉमन मेरे ख्याल में -6, तो अंदर बचेगा फिर से 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन 2x + 15, अंदर बचेगा x - 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस implies 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x - 6 इक्वल्स टू 0। दिस implies x इक्वल्स टू -15/2 या x इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू -15/2 और या फिर x इक्वल्स टू 6। अब एक बार फिर से रिकॉल करो कि x क्या था फिजिकली? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बट क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव हो सकता है? तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। लिखूं इसके नीचे -15/2 के नीचे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब लिखो देयरफॉर क्या? x इज इक्वल्स टू 6। लेकिन इस बार अगर सवाल का लैंग्वेज आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल भी पूछा है और आपसे ये भी पूछा है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना आएगा। आपके एजम्पशन के हिसाब से उसका एक्सप्रेशन क्या था? 2x + 3, और x को कितना आप मान के चल रहे हो? 6। तो अकॉर्डिंगली डेवलप कर लेंगे। लिखो नाउ number of articles equals to 6, number of articles is equals to 6, and cost of each article is equals to, expression was 2x + 3, so 2 × 6 + 3 सॉल्व करके 15।
ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखो, लिखो फॉर्मूला मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां देखना ध्यान से, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मूला मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहां बोर्ड पर देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा दिखेगा आपको बताओ। सब लोग ट्राई करो बोलने का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली एक्स स्क्वायर के बगल वाला नंबर 0 नहीं हो सकता, बी और सी चाहे तो 0 हो सकता। अब इस टाइप का कोई भी इक्वेशन जब आप फेस करोगे और वहां से सपोज करो कि आपको एक्स का वैल्यू निकाल के देने के लिए बोला है, तो एक तरीका हो सकता है कि हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ट्राई कर लेंगे, और दूसरा एक तरीका हो सकता है कि एक फॉर्मूला होता है, देखो कैसे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल थिंग डिवाइडेड बाय ट्वाइस। इसमें एक्चुअली दो वैल्यू छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ आप देखो कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, या प्लस माइनस नहीं, एक बार मान लो कि सर प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, और दूसरे पार्ट में क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस। तो शुरू में तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आगे चल के जो वैल्यूज आएगा उसको दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट कर लो। एक बार इसके और इसके वैल्यू के बीच में प्लस लेना है, और एक बार इसके और इसके वैल्यू के बीच में माइनस लेना है। तो एक आंसर इससे, एक आंसर इससे, अल्टीमेटली आपको वापस क्या मिलेगा, दो आंसर। मैं दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन हमारा, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक इजी सा लेता हूं, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दोनों मेथड दिखा देता हूं। एक बार अपन चलो इसको मिडिल टर्म से ट्राई करते हैं, तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बोलो, इंटू करने पे 6 चाहिए और ऐड करने पे क्या चाहिए, 5। तो क्या आएगा बोलो, 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या ले सकते हो, x, क्या बचेगा, x प्लस 3, यहां से कॉमन प्लस 2, क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो या तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x का आंसर और यहां से x का आंसर, ये दो आंसर आया आपके पास। ये हो गया अपना मिडिल टर्म वाला तरीका। और अगर फॉर्मूला मेथड लगाना है आप, तो आपको पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा फ्रॉम द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक आंसर क्या होगा ऑन कंपैरिजन, जोर से और जल्दी जल्दी, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में। कहीं अगर माइनस साइन आता ना, तो मैं माइनस को भी इंक्लूड करता। ये चीज का थोड़ा आप ध्यान रखें कि मिडिल टर्म के टाइम पर जब हम एबीसी इमेजिन करते हैं और अपने प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तब हम साइन पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन फॉर्मूला मेथड के टाइम पर एबीसी विथ साइन लेना है आप। कोई अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, कोई अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लेना है। अब फॉर्मूला क्या था, एक बार ध्यान करो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस। अब सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको बिठा देना, बोलो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना, -5। थोड़ा जोर से सब लोग ट्राई करो बोलने का, बी के जगह पर कितना आएगा, 5। तो माइनस बी का क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अगर नेगेटिव होता तो ब्रैकेट लगा के लिखता हूं, ठीक है ना। -4 इंटू ए का आंसर, सी का आंसर 6 डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू ए का आंसर 1। सो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस, पहले रूट के अंदर के पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 1 इंटू 6 कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू 1 का आंसर 2। ठीक है यहां तक मेरे ख्याल में। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 24 का आंसर 1 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का आंसर कितना, 1 बाई 2। यहां तक आप ना सिंगल एक्सप्रेशन ही चलाते रहना, यहां तक डबल मत कर। जब सारा चीज सिंप्लीफिकेशन आपके हिसाब से कंप्लीट हो गया, लेकिन और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता रूट के अंदर का, तो जब आप यहां पहुंच जाओ, यहां के बाद में आप क्या करोगे कि अपने आंसर को दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, एक पार्ट होगा -5 प्लस 1 बाई 2 ऐसे,
क्योंकि -5 तो दोनों में माइनस ही रहेगा। बीच वाला पार्ट एक बार आपको क्या लेना चाहिए प्लस, तो एक बार आप लोगे -5 प्लस 1/2 और दूसरे बारी में आप क्या ले लोगे बताओ, -5 माइनस 1/2। अब -5 प्लस 1/2 कितना देगा आपको आंसर बताओ, -4/2 ऑल टुगेदर कितना दे देगा माइनस, और -5 -1 कितना हो जाएगा -6/2, सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ माइनस। अब देखो कि सेम ही आंसर है, चाहे उससे करूं और चाहे या इससे, और ये तरीका है फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने, ठीक है। और जो मैं कह रहा था कि दो आंसर स्प्लिट करना है, तो आप याद रखना कि हर जगह स्प्लिट मत करना, उससे फिर आपके लिखने का काम बहुत बढ़ जाएगा। तो आप पहले तो सिंगल एक्सप्रेशन से ही कंटिन्यू करते जाना, जिस मोमेंट आपको जाके लगे कि रूट वाला पार्ट और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, वहां से फिर आप दो आंसर में स्प्लिट कर ले, एक बार बी का वैल्यू प्लस रूट वाला पार्ट और एक बार बी का वैल्यू और माइनस रूट वाला। क्लियर है। एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूंगा आपके साथ में, उसके अंदर फिर मैं नोट्स बनवाता हूं आपको, ठीक है। यहां देखो, सपोज करो कि ऐसा रहता x² प्लस 5x माइनस x इक्वल्स टू 0। जल्दी जल्दी मुझे गाइड करो तो क्या होगा फिर। अगर फॉर्मुला मेथड से मुझे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म नहीं लगा रहा हूं, फॉर्मुला लगा रहा हूं बस। ए का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ, थोड़ा और जोर से। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू -6। इस बात को लेके एकदम प्लीज क्लियर रहना और सतर्क रहना, गलती नहीं होना चाहिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना। बाकी चलो फॉर्मूला बताओ क्या होगा, इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2e। वेरी गुड। हर जगह पे वैल्यू रिप्लेस करो, तो x इक्वल्स टू बोलो क्या, -5, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1। जैसे ही कोई नेगेटिव वैल्यू का सिचुएशन आए ना, बी वेरी केयरफुल और एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्रैकेट्स यूज कर। आया समझ, चलेगा यहां तक। आगे बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से आपको सॉल्व करना है। 2 इंटू 1, अभी -5 का तो कुछ हो नहीं सकता, क्या रह जाएगा बोलो, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, बोलो सब लोग, किसका, -5 प्लस माइनस इसका रूट ओवर, मेरे ख्याल में ये कितना हो जाएगा 25, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 24, अपॉन में कितना बोलूं 2 इंटू 1 2। सो x इक्वल्स टू कितना बताओ, -5 प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा रूट ओवर 49 बाई 2। यहां पर भी मैं स्प्लिट नहीं करूंगा, तो रूट 49 का आंसर कितना हो जाएगा 7। तो मेरा अगला स्टेप भी कंबाइंड ही रहेगा, -5 प्लस माइनस कितना 7/, यहां के बाद मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं, ठीक है। क्या आ जाएगा बोलो, x इक्वल्स टू -5 प्लस 7/2 या फिर -5 माइनस 7/2। सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू यहां से आई थिंक -2/2, सॉरी 2/2, और यहां से -12/2। तो काटने के बाद में 1 और वहां से -6। मिडिल टर्म भी अगर लगाते हो तो आंसर तो वही आना। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, एक बार बिना देखे मुझे बताओ तो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस। क्लियर मेरे ख्याल, लिखो नोट्स बनाओ थोड़ा सा, पहले ये लिख लो। अच्छा, आज पता नहीं बहुत सारा गलती हो, लिखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नीचे लिखो, एक वर्ड भी है, ये वर्ड भी थोड़ा सुन के रखना, वर्ड बता देता हूं, थोड़ा भारी है, इसे लिख के दिखा देता हूं। बाई श्री धराचार्य रूल। ये फॉर्मूला जो दिए थे ना हम लोग, उसका नाम था श्रीधराचार्य, तो बाई श्रीधराचार्य रूल ये लिख लो। ये नाम याद रखना, पता नहीं एमसीक्यू वगैरह में पूछ भी सकता है कौन दिया था बताओ। एक एग्जाम्पल के नाम पे ना आप ये वाला कॉपी कर लो कि कैसे अप्लाई करना। अभी यहां पर भी एक थोड़ा सा सोच लो, सुन लो। पहले ही किताब में ना टोटल 4 एक्सरसाइज था, अभी वाला जो नया किताब आप लोग के हाथ में उसमें ये वाला एक्सरसाइज पूरा गायब है। लेकिन अगेन एक्सरसाइज गायब होने से कुछ नहीं होता, मेथड आपके सिलेबस से गायब हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इन क्वेश्चंस तो मानो कि आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, तो क्वेश्चंस आ ही सकता है। तो इसीलिए हम ये तरीका अवॉइड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का, बाकी इस एक्सरसाइज में जितना भी सवाल है वो सारा करेंगे।
और ये एक्सरसाइज आपको नए वाले किताब में नहीं मिलेगी। नए वाले किताब में ये नहीं है, इसके बाद वाला एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। आपको ये सॉल्व करना है। ये बोला हुआ है कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर तो है नहीं हमारे सिलेबस में, तो हम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो लिखो 2x² -7x और क्या दिया हुआ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप पहले आइडेंटिफाई कर लो, ए कितना है 2, बी कितना है, सी कितना है 3, और x इक्वल्स टू होता था -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। दिस एम्प्लाइज क्या आएगा बोलो, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b के जगह पर -7 प्लस माइनस रूट अंडर -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर, यहां से मेरे ख्याल में 49 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 4। सो x इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे इसको, 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 कितना हो जाएगा 1 बाई 4। कुछ गलत कर दिया क्या नहीं? अरे यार आजकल सही में दिन खराब है। मैं ठीक बोल रहा हूँ, 24 ही होगा। 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 24 अपॉन में 4, और यहां से हमको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 अपॉन में 4। सो x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 बाई 4, x इक्वल्स टू यहां से दो पार्ट 7 प्लस 5 बाई 4 और ये फिर 7 माइनस 5 बाई 4। सो x इक्वल्स टू 12 बाई 4 और या फिर मेरे ख्याल में 2 बाई 4। सो x इक्वल्स टू 3 कॉमा हाफ। ये आपका आंसर चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फिर, कर लो कंप्लीट कर लो। देखो नेक्स्ट देखो 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ए कितना होगा यहाँ पे 2, बी कितना होगा, सी कितना होगा -1। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी कि 1² माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 16 और 32 शायद क्या, डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 डिवाइडेड बाई 4, और आपका दो आंसर हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 बाई 4 कॉमा -1 माइनस रूट 33 बाई 4। ये देखने में बहुत अजीब है बट यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बताओ इसका कितना है, बी 4√3, सी, तो लिखो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस रूट ओवर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 4। सो x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3 तो शायद 48 और माइनस फिर से 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाई 2 4 8। तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस, इसका आंसर तो 0 आ जाएगा शायद, √0 डिवाइडेड बाई 8। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस 0 बाई 8, क्योंकि √0 का आंसर 0 ही रहेगा। अब यहां से वैसे
आपको लग सकता है कि एक ही आंसर आना चाहिए, लेकिन हम अभी भी प्लस और माइनस को रियलाइज करेंगे और रियलाइज करने के बाद में दो सेम आंसर आएगा हमारा, बट आंसर दो होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू -4√3 प्लस 0/8 और दूसरा हो जाना चाहिए -4√3 -0/8। आंसर का वैल्यू दोनों सेम ही होगा शायद, क्योंकि 0 है। तो -4√3/8 कॉमा -4√3/8 और 4 से काट लो तो ये 1 और ये 2 और ये वाला भी 1 और ये 2। सो x इक्वल्स टू -√3/2 कॉमा -√3/, ये आंसर है आपका। देखो, ए का वैल्यू बताओ, बी बताओ, सी बताओ, फॉर्मूला बताओ। -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। सॉरी, वैल्यूज डालोगे तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर के 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 2। सो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 16 और ये 32 ना, डिवाइडेड बाय 4। सो x इक्वल्स टू अपने को मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर -31/4। अब जब कभी भी ऐसा हो कि रूट के अंदर आपके पास मान लो कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन आ गया, इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है बताओ? और यदि कभी भी फॉर्मूला लगाते समय, अब ऐसा नहीं कि मतलब आप कैलकुलेशन में भी गलती कर रहे हो और फिर आपका नेगेटिव आ रहा है तो कुछ भी बोल दे रहे हो। अगर आपका सारा कैलकुलेशन करेक्ट है, फिर भी मान लो कि रूट के अंदर नेगेटिव आया है, तो इसके अगले स्टेप में आप बोलोगे कि x इज इक्वल्स टू नो सोल्यूशन, क्योंकि ये जो रूट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो नहीं सकता। इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड और इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पास में x का कोई आंसर आएगा ही नहीं। हाँ, डायरेक्टली नो सोल्यूशन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।